गलत हुए थे, ठीक है। तो भाई करंट अफेयर्स करना क्या है, करना कहाँ से और कैसे करना है, भाई सबसे इंपॉर्टेंट काम था करंट अफेयर्स, ठीक है। 10 क्वेश्चन। तो भाई सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मैथ्स की, ठीक है। जैसा कि आप लोगों को भी पता है कि भाई इतना करोगे ना तो आपसे एक क्वेश्चन और एक टाइप भी नहीं छूटेगा। ट्रिगो का हो गया, ज्योमेट्री का हो गया, समझ रहे, मेंसुरेशन का हो गया, ये दिखा नहीं, प्री देखा तो आपको 16 दिखाई देना चाहिए, कोई क्यों दिखाई दिया तो 17 दिखाई देना चाहिए। अगर लग रहा है कि ये आगे नहीं बनने वाला है, आगे लग रहा है कि और ज्यादा टाइम किल करने वाला है, तो आपको उस क्वेश्चन को स्किप। सो हे गाइस, राधे राधे, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई जिन लोगों का एनटीपीसी यूजी अंडर ग्रेजुएट वाला एग्जाम्स है, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि लास्ट 30 डेज क्या करना है। अगर आपके भी मार्क्स अगर 65 70 के बीच में स्टक हो चुके हैं तो इस वीडियो को देखना काफी हेल्पफुल होगी। तो क्या करना है क्या नहीं करना है सारी चीज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो ठीक है, तो हमेशा की तरह शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें तो भाई अपने अपन को कितना स्कोर टारगेट करके रखना है। तो भाई देखो टारगेट अपन ऐसा नहीं कि आप 60 करके रखो, मैं मतलब आपको बोलूंगा जितना आपका मैक्सिमम इफोर्ट्स उतना लगा, नहीं। टारगेट तो हमेशा आपको 80+ ही रखना है, क्योंकि भाई अभी के समय में ना 80% स्कोर से कम में कोई उपाय नहीं है, ठीक है। सबसे पहली बात ये समझ लो, ठीक है। तो टारगेट हम अपन होना चाहिए 80+, ठीक है। सेकंड नंबर बात भाई कि अब ये स्कोर कैसे करे, और जिन किसी का भी स्कोर 70 65 60 65 70 के बीच में अटक गया है तो क्या करे। तो आप लोग भी मेरी इस बात से एग्री करोगे कि जब भी आप मॉक देते होगे तो आपके भाई 3 से 4 मार्क्स ऐसे, मतलब 4 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको आते हुए रहते हैं, फिर भी आपने उसको सिली कर लिया रहता है, ठीक है। तो सिली मिस्टेक्स के कारण आपके 4 से 5 मार्क्स ऐसे भी कम जाते हैं, ठीक है। और 2 3 क्वेश्चन आप ये सोचते हो कि भाई थोड़ा सा और टाइम रहता तो मैं इसको कर लेता, मतलब ओवरऑल देखा जाए तो 7 से 8 क्वेश्चन आपको और आ सकता था जो आपने पढ़ा है, ठीक है। तो भाई ऐसा करना है ना कि पढ़े हुए में से मेरा कहीं मार्क्स नहीं जाए, ठीक है। तो इस वीडियो में भाई मेरे मॉक्स कैसे देना है, कहाँ से भी लास्ट 30 डेज क्या करना है, हर एक चीज, करेंट अफेयर्स कैसे करना है, मैथ्स में कैसे नंबर इंक्रीज करना है अभी से, ठीक है, सारी चीज डिस्कस करने वाला हूँ। अगर इतना चीजें आप फॉलो करते हो ना भाई, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ जिनका भी 65 70 है ना, आराम से आप 70 से 80 के बीच में आप करने लग जाओगे, ठीक है। तो भाई सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मैथ्स की, ठीक है। जैसा कि आप लोगों को भी पता है कि 30 यानी कि 60 मार्क्स के मैथ्स एंड रीजनिंग आते हैं, ठीक है। तो भाई सिंपल सा फंडा है भाई, आप टारगेट ऐसा रखो ना कि मैथ्स रीजनिंग में आप मैक्सिमम लेके आ जाओ, जितना मैक्सिमम लेके आ सकते हो। कोशिश करो कि भाई 60 में 60 नहीं तो 55 57 58 60, मतलब ऐसे मार्क्स है, ठीक है। तो देखो सिंपल सा फंडा है, क्या करना है आपको कि आपको अभी से 2 सेक्शनल मॉक लगा जाने हैं। 30 दिन टाइम है, 30 दूनी 60 सेक्शनल लगा जाओ। किसके? तो आप यूजी लेवल के लगा जाओ, जो 2025 में अंडर ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम्स हुए थे, उसके सारे मैथ्स के क्वेश्चंस लगा जाओ। और एक एक क्वेश्चंस भाई जो आपसे नहीं बनाया ना उसको अच्छे से एनालाइज करो, ठीक है। अच्छे से एनालाइज करो, और जो टाइप आपको लग रहा है कि ये टाइप मैंने नहीं पढ़ा है तो उसके सॉल्यूशंस को देखो, ठीक है। और उसको अपने कॉपी में नोट कर सकते हो, नोट करो। अगर नहीं करने का टाइम है तो आपको बस एक बार 2 3 बार उसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है, ताकि वो चीजें, वो प्रोसेस आपके माइंड में बैठ जाए, ठीक है। रेलवे में भाई अधिकतर क्वेश्चन, जैसे मान लो एक शिफ्ट में अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं तो नेक्स्ट शिफ्ट में भी इस टाइप के क्वेश्चन आना लाजमी है, ठीक है। तो भाई क्वेश्चन बनेगा कैसे, आप सोचोगे क्वेश्चन इतना सारा है तो नहीं, आप कम से कम 60 से शिफ्ट, अगर 30 दूनी 60 बताया ना, 2 सेक्शनल डेली लगाओ, तो भाई इतना करोगे ना तो आपसे एक क्वेश्चन और एक टाइप भी नहीं छूटेगा। आप देख लेना, बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट भी हो जाएगा, आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी। स्पीड बढ़ेगी जिसके कारण क्या होगा कि आपसे आपको आता हुआ क्वेश्चन जो छूट जाते थे टाइम से पहले वो भी होने लगेगा। अगर मैथ्स रीजनिंग में भाई मेरे टाइम अगर आपने मैनेज कर लिया तो आपका ओवरऑल पेपर अच्छा जाएगा, सिंपल सा बात, ठीक है। अब देखो मैं इस वीडियो में ये भी बताने वाला हूँ कि कैसे देना है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि सब्जेक्ट वाइज की किसके लिए क्या करना है, ठीक है। दूसरी नंबर बात, मैथ्स में आपको क्या करना है कि आपने जो एडवांस के फॉर्मूला लिख रखा है, जैसे ट्रिगो का हो गया, ज्योमेट्री का हो गया, समझ रहे, मेंसुरेशन का हो गया, इन सब के फॉर्मूला को आपको ना डेली एक एक चैप्टर का फॉर्मूला देखना है डेली। जैसे मान लो आज मेंसुरेशन देखे तो कल आप ट्रिगो देख लो, परसों फिर ज्योमेट्री देखो, फिर आपसे फिर रिवर्स आ जाओ, फिर ट्रिगो देखो ज्योमेट्री देखो, इस तरह से करते रहोगे ना तो चीजें माइंड में बैठ जाएगी। एक और बात, आपको कम से कम स्क्वायर 30 तक याद होने चाहिए, क्यूब 20 तक का क्यूब याद होना चाहिए। क्यों? मान के चलो जैसे ये सब चीजें कब फायदा करती है, जब सीआई बना रहे हो, कंपाउंड इंटरेस्ट बना रहे हो, उसमें भाई ये सब चीजें बहुत काम आता है, क्यूब वाला स्क्वायर वाला, ठीक है। तो ये करो, ठीक है। ये 3 चीजें करो अभी से, ठीक है। पूरा रिवीजन करो, जितना भी फॉर्मूला आपने लिख रखा है, जितने भी कंसेप्ट कॉपी लिख रखा है, अभी टाइम है रिवीजन करने का, ठीक है। दूसरी नंबर बात, आप 2 सेक्शन लगाओ मैथ्स के, वो भी अंडर ग्रेजुएट लेवल के, ठीक है। तीसरा नंबर बात, आपको क्या करना है कि आपको कैलकुलेशन पे काम करना है, यानी कि जैसे मैंने बोला क्यूब भी देखना है, आपको स्क्वायर देख लेना है, ठीक है। ये सब चीजें करो, ठीक है। इतना मैथ्स के लिए बस करना है, तो मतलब करना है, ठीक है। लास्ट 30 डेज में ही आपको इंप्रूवमेंट दिखेगा, ऐसा नहीं कि नहीं दिखेगा, ठीक है। अभी भाई 4 5 मार्क्स अगर आप इंप्रूव करना चाहते हो तो कर लोगे, आराम से इंप्रूवमेंट हो जाएगा। सेकेंड नंबर बात, रीजनिंग। रीजनिंग तो भाई ऐसे में बताता हूँ कि अगर आपके पास टाइम है तो टाइम दो, नहीं तो आप 2 से 3 सेक्शन रीजनिंग के लगा दो,
सेम वही बात, बस रीजनिंग में सेक्शनल लगाना है और कुछ नहीं लगाना है। और जैसे जो कंसेप्ट वाले चैप्टर जैसे कैलेंडर हो गया, ठीक है, क्लॉक वगैरह हो गया, डाइस वगैरह हो गया, इन सब चीजों का ना कंसेप्ट बस एक बार आपने कॉपी में जरूर लिखा होगा, उसको बस एक बार ही देख लो और 2-3 सेक्शन लगा जाओ डेली। भाई इतना करोगे ना, मैं गारंटी बोलता हूँ कि इंप्रूवमेंट होगा। ठीक है, रीजनिंग के लिए बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। हाँ एक और बात, आप जो वहां पे जाके लिखने लग जाते हो ए का एक नंबर, बी का, मतलब सब क्या सारे के नंबरिंग देखते हो ना, वैसा मत करो। आपके माइंड में होना चाहिए, जैसे ए देखा तो आपको ए दिखाई दे, पी देखा तो आपको 16 दिखाई देना चाहिए, क्यू दिखाई दिया तो 17 दिखाई देना चाहिए, डब्ल्यू दिखाई दिया तो 23 दिखाई देना चाहिए, एक्स तो 24, ऐसे होना चाहिए। आपको फिर नजर वैसे वहां पर नहीं जाना, फिर यहाँ से लिखो, फिर वहां से कैसे लिखो, आपकी टाइमिंग उसमें आपका फोकस भी खराब होता है। ठीक है, और आप नहीं कर पाओगे, इसमें भी स्पीड आपकी कमेगी। ठीक है, भले ही आप कितना भी आप सामने लिखे हो, ये सब चीजें फॉलो करो। ठीक है, जैसे ए का जेड रिवर्स याद होना चाहिए, मतलब इस तरह के माइंड में होने चाहिए। ठीक है, तो ये रीजनिंग के लिए थी। थर्ड नंबर भाई, बात करते हैं हम लोग कि आपको जीके के लिए क्या करना है। जीके को मैं भाई 3 सेक्शंस में बांटता हूँ। ठीक है, एक आपके हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी जो भी है, दूसरा आपके साइंस है, और तीसरा आपका करंट अफेयर्स है। ठीक है, तो भाई मैं बताता हूँ, अगर जहां तक ट्रेंड देखा है, ठीक है, तो भाई पॉलिटी के अच्छे खासे क्वेश्चंस बनते हैं। अमेंडमेंट्स टाइप का हो गया या फिर आर्टिकल हो गया, आर्टिकल भाई आपके ये टू जेड आर्टिकल तो भाई आपके माइंड में इंपॉर्टेंट 1 to 100 भाई होने चाहिए। जैसे सुप्रीम कोर्ट का हो गया, राज्यपाल का हो गया, कुछ अमेंडमेंट्स वगैरह हो गया, इन सब चीजों को आपको देख लेना है। ठीक है, ये आपको पॉलिटी में देखना है। ठीक है, जो आपने पढ़ रखा है, ऐसे पॉलिटी आपको सारे देखना है, आपको सारे रिवीजन कर जाना है, मतलब गो थ्रू हो जाता है। ऐसा नहीं कि आपको एक ही चैप्टर मतलब लगाना है, आपको आधा घंटा 1 घंटा नहीं, आप एक चैप्टर पढ़े उसको 10 से 15 मिनट में बस एक बार रीडिंग कर लो। ठीक है, वैसे ही करो, आपको ना कम से कम डेली कम से कम 4 से 5 दिन में आपको पॉलिटी खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, 5 से 10 दिन लगा के आप हिस्ट्री कंप्लीट करो, 10 दिन में हिस्ट्री कंप्लीट करो, बस एक बार रिवीजन करना है। रिवीजन का मतलब होता है आपको लाइन बाय लाइन एक बार पढ़ ली है, समझ रहे हैं? ये होना चाहिए आपके पास। सेम वही काम आपके साथ ज्योग्राफी के साथ होना चाहिए, मतलब 10 दिन में ज्योग्राफी खत्म कर लो, 10 दिन में ये कर लो, 5 दिन तो भाई पॉलिटी आराम से खत्म हो जाता है। ठीक है भाई, इकोनॉमिक्स से ज्यादा क्वेश्चन आई थिंक नहीं बनते हैं। ठीक है, तो उससे फोकस नहीं भी कर सकते हो, नहीं तो बस पंचवर्षीय योजना जो 5 years प्लान है वो देख सकते हो, उससे क्वेश्चन बनता है भाई। तो ये है। साइंस में भाई आप फिजिक्स एंड बायोलॉजी इस पे फोकस कर सकते हो। ठीक है, यानी कहने का मतलब है सेम चीजें, आपको एक बार गो थ्रू हो जाना है। ठीक है, गो थ्रू हो जाना है अपने नोट से, जितना स्पीड आप गो थ्रू हो सकते हो, क्योंकि आपने उसको पढ़ लिया है। ठीक है, उसको रिवीजन कर लिया है, फिर एक बार रिवीजन करने से क्या होगा ना कि चीजें माइंड में एक बार खटक से जाएगी, समझ रहे हो? अभी टाइम है रिवीजन का, कर लो आराम से, 2-3 घंटा आप जीएस में दे सकते हो अभी। ठीक है, तो भाई 40 नंबर का जीएस आता है, कम तो नहीं है। ठीक है, उसके बाद भाई करंट अफेयर का अच्छा खासा वेटेज होता है, 10 नंबर से प्लस में करंट अफेयर्स आते हैं। तो भाई मैं बताऊंगा कि जैसे कि मेरे ग्रेजुएशन लेवल वाले सीबीटी 1 में मेरे 84 मैंने 95 किए थे, जिसमें मेरे 87 सही हुए और 84.36 नंबर ओवरऑल है। उसमें भाई सबसे बड़ा रोल करंट अफेयर्स का था और एक कंप्यूटर का था, सबसे बड़ा रोल, जिसमें मेरे कंप्यूटर सारे के सारे सही हो गए और करंट अफेयर्स जितने मैंने बनाए थे उतना मेरे सही हुए। 6-7 मेरे जीएस वगैरह में गलत हुए थे। ठीक है, तो भाई करंट अफेयर्स करना क्या है, करना कहाँ से और कैसे करना है, भाई सबसे इंपॉर्टेंट काम था करंट अफेयर्स। ठीक है, 10 क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर्स पे। तो भाई करंट अफेयर्स आपको 2 चैनल बता रहा हूँ, 2 चैनल, और कैसे करना है, आपको मंथली करना है। अगर आपके पास अगर टाइम है तो आप 5-6 से 7 महीना का प्रीवियस देख लो। ठीक है, तरीका बताऊंगा। ठीक है, आप प्रीवियस 6 से 7 मंथ का देख लो। ठीक है, कहाँ से देखोगे? सबसे पहला है मंथली करंट अफेयर्स, आपको अगर देखना है तो आप इंडोलोगस से देख सकते हो, और मेरा प्रेफर है डीटीएल, डिजायर टू लर्न। ठीक है, वहां से आप देख सकते हो मंथली करंट अफेयर्स। नहीं तो अगर आप चाहते हो कि स्पेशली अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए मैं करंट अफेयर्स देखूं, जैसे डिजायर टू लर्न के द्वारा जो है, डिजायर टू लर्न एक चैनल है, डीटीएल जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें भाई बहुत अच्छे तरीके से सर ने करवाया। ठीक है, तो आप चाहते हो जैसे ग्रेजुएशन लेवल के लिए उन्होंने करवाया था, तो अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए भी उनका शायद कंप्लीट मतलब वीडियोज आने वाला है, तो आप उनके चैनल पे जाना, विजिट करना। वहां पे हो सकता है अभी तो नहीं करवाए, लेकिन जब करवाएंगे मतलब एग्जाम से 10-12 दिन पहले तक करवा देते हैं। ठीक है, तो वो वीडियोस आपके 6 से 7 घंटे की रहती है, तो आप उसको देख सकते हो, उससे भी आपका प्रीवियस जितने भी 6-7 मंथ का है वो आपका क्लियर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट नहीं तो आप डेली 2 दिन में 2-2 दिन करके, जैसे मान के चलो 2 दिन पे एक मंथ का देख लो। ठीक है, जैसे जनवरी का जैसे प्रीवियस अक्टूबर का उठा लिया, या दिसंबर का उठा लो, या अक्टूबर से मैं बोलूंगा, अक्टूबर से उठा लो, अक्टूबर का 2 दिन में देख के खत्म कर लो, तीसरे दिन रिवीजन कर लो, क्योंकि बस अभी आराम से हो जाएगा। ज्यादा नहीं भाई, 1-1.5 घंटा 2 घंटा का वीडियो होता है, तो 2 दिन में भी देखोगे 1 घंटा का तो हो जाएगा। तो भाई करंट अफेयर्स इंडोलॉगस का भी, इंडोलॉगस क्या है कि सारी चीजें मिक्स में आती है। देखो इंडोलॉगस का क्या है कि सारी चीज करंट जैसे मंथली है तो सारी चीजें उसमें मिक्स होके आएगी। लेकिन जब बात करते हैं इनका डिजायर टू लर्न का, तो भाई उनका क्या रहता है कि अवार्ड्स का एक सेक्शन होगा अलग मंथली में,
फिर उसके बाद स्पोर्ट्स का अलग होगा, मतलब इस तरीके से उन्होंने पार्ट्स बाई पार्ट्स बांट के पढ़ाया, ठीक है। तो मैं ज्यादा प्रेफर करता हूँ, ठीक है, डिजाइन टू लर्न के लिए। हालांकि आप अपने सहूलियत के अनुसार कोई भी चैनल फॉलो कर सकते हो। तो भाई ये था करंट अफेयर्स के लिए। साइंस के लिए भी बता दिया कि प्रीवियस जितना भी था। और एक और बात, अगर इसके बाद भी अगर टाइम बच जाता है तो भाई इंपॉर्टेंट या नहीं भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस फॉर्मूलाज वगैरह आपके माइंड में होना चाहिए सारी चीज। तो इतना तो भाई आपके था कि हाँ क्या करना है, कैसे करना है, और मतलब हर एक चीज मैंने बताया, ठीक है। उसके बाद भाई कंप्यूटर, कंप्यूटर की बात आती है। तो कंप्यूटर भाई 5 से 6 क्वेश्चन तो रहेंगे ही रहेंगे, 6-7 क्वेश्चन तो रहेंगे। तो भाई देखो ऊपर ऊपर पढ़ के पूरा डीपली पढ़ के जाओगे तो मुझे नहीं लगता कि हाँ मतलब हो जाएगा, क्योंकि अभी टाइम नहीं है, ठीक है। तो अगर चाहते हो कि मतलब करे अच्छा से, तो भाई जैसे कि एक आता है जैसे आपके कुछ कंप्यूटर के कंप्यूटर का जो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर है, कहाँ से हुआ, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, कोई एमएस वर्ड वगैरह कुछ देख लेना, मतलब इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया कर, ठीक है। कुछ देख लेना, एमएस वर्ड देख लेना, एमएस के जितने भी ऑफिस, एमएस ऑफिस, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शॉर्टकट कीज वगैरह देख लेना, ठीक है। उससे भाई क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, ये सब चीजें आते हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, इनसे भी क्वेश्चन आते हैं। तो आप इनको ऊपर ऊपर देख सकते हो, या फिर कोई 5-6 घंटा का कोई वीडियोस वगैरह होगा मैराथन का, तो आप उसको देख सकते हो। नहीं तो आरवी चैनल पे कंप्यूटर का कुल 7-8 घंटे का है, तो अगर आप देख सकते हो तो देख लेना, ठीक है। तो ये है, ओवरऑल ये था कि कैसे करना है। इतना करोगे भाई, और एक फुल लेंथ मॉक लगाना है। फुल लेंथ मॉक इतना करने के बाद इतना हमको लगता है कि 5-6-7 घंटा आपको लगेगा, और 1 घंटा आपको फुल लेंथ मॉक में लगा देना, 1 घंटा 1.5 घंटा जो भी है, ठीक है। अभी भाई 8-9 घंटा पढ़ने का टाइम है, अभी पढ़ोगे बहुत ज्यादा बेनिफिट्स होगा, ठीक है। तो भाई ये था हमारा इसका, ठीक है। तो फुल लेंथ मॉक लगाना है, उसको अच्छे से एनालाइज करना है, और आपको अपनी कमजोरियों पे वर्क करते हुए चलना है, ठीक है। कहाँ गलती कर रहे हो, आगे एग्जाम्स में क्या नहीं करना है सब। अब देखो, अब एग्जाम्स में देना कैसे है, देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना कि एक क्वेश्चन स्टिक हो गया ना, उसको बनाते रहते हैं बनाते रहते हैं, 1 मिनट अगर उनका खराब हो गया तो सोचते हैं क्या कि भाई 1 मिनट तो लगेगी, और कुछ लगा के कर देते हैं। नहीं, अगर लग रहा है कि ये आगे नहीं बनने वाला है, आगे लग रहा है कि और ज्यादा टाइम किल करने वाला है, तो आपको उस क्वेश्चन को स्किप करना है। जितना ज्यादा स्किप करके बनाओगे ना भाई, एग्जामिनर क्या करता है ना, आगे इजी इजी क्वेश्चंस दिए हुए रहता है, मैंने देखा है। उसमें क्या होगा कि बच्चे फंसते हैं, सिंपल सा बात है, आप फंसोगे, ठीक है। तो बाद में कहोगे यार ये मेरे पास टाइम था यार, मतलब ये क्वेश्चंस नहीं हुआ, ये वो क्वेश्चंस नहीं हुआ, ऐसा नहीं करना आपको भाई, स्किप करना है क्वेश्चंस जो आए। फर्स्ट में मतलब देखते ही लगेगी बन जाएगा, बना दो, कंफर्म बनेगा भाई। जब आप वापस आओगे ना, जब दूसरी टाइम जब आप आओगे, तो आपको लगेगा ना कि यार चलो इतने क्वेश्चंस तो बन गए, आपके माइंड से ना एक प्रेशर रिलीज हो जाएगा, समझ रहे। आपके माइंड से प्रेशर रिलीज हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा कि आप क्वेश्चन जो नहीं बना है वो आपके माइंड में स्टिक होने लगेगा, आप बनाने लग जाओगे। मेरे साथ ऐसा होता है भाई, मैं हमेशा स्किप करके बनाता हूँ। और स्किप भाई एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जितना ज्यादा स्किप करोगे उतना ज्यादा बेनिफिट्स है, ठीक है। और एक और बात, एग्जाम्स में ना भाई डरना नहीं, मतलब ये सोचना कि यार मुझे अपना बेस्ट देना है। अगर टेंशन लेके क्या होगा ना भाई, तुम्हारा एग्जाम खुद खराब होगा। इसलिए टेंशन मत लेना, क्या होगा रिजल्ट का क्या होगा, मेरे हाथ में एग्जाम देना है भाई, एग्जाम देके निकल जाऊंगा, बस इतना कर भाई। सही बात पूरा 100, मतलब होता ही कहावत ही है, 100 बात का एक बात, ठीक है। इतना मैंने सारी चीजें बता दिया, आप इसको फॉलो करते हो तो ठीक, नहीं करते हो तो भाई ये ऐसे भी कचरा है वीडियो, ठीक है। बस इतना चीजें आप फॉलो करके दे, तब आप मुझे वापस आना, तब बताना कि भाई मेरे में इंप्रूवमेंट दिखा था, काश मैं ये चीजें पहले कर लेता, ठीक है। तो ये काश चीजें नहीं होना चाहिए, अभी से ही करो, ठीक है। ये यूजी लेवल पे ही नहीं, अदर एग्जाम्स में भी आपको बेनिफिट्स मिलेगा, ठीक है। पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं जाती है, तो करो, ठीक है भाई। तो ये थे, अगर चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है।